देखो प्यारे बच्चों, आज मैं कक्षा 11 की फिजिक्स दूसरा लेसन मापन तथा मात्रक पढ़ाएंगे। मेजरमेंट ऑफ यूनिट, मेजरमेंट मापन, मात्रक की इंग्लिश होती है यूनिट। आज मेजरमेंट और यूनिट के बारे में बताया जाएगा। तो देखिए बच्चों, मापन क्या होता है, मापन कहते किसे हैं? तो मापन की परिभाषा होती है किसी भी भौतिक राशि की, किसी भी भौतिक राशि की जिस निश्चित मानक से तुलना की जाती है, किसी भौतिक राशि की जिस निश्चित मानक से तुलना की जाती है उसे क्या कहते हैं? मापन। माने किसी भौतिक राशि की तुलना करने की विधि ही मापन कहलाती है। क्या बताया गया है? देखो प्यारे बच्चों, किसी भौतिक राशि, किसी भौतिक राशि की एक निश्चित मानक से तुलना करने की विधि को मापन कहते हैं, मापन कहते हैं। देखो बच्चों, अभी मापन की परिभाषा बताया गया, किसी भौतिक राशि की एक निश्चित मानक से तुलना करने की विधि को मापन कहते हैं। जैसे सपोज कर लो कि दूध का मापन करना हो, तो दूध का मापन करने के लिए एक मानक राशि लीटर का प्रयोग करते हैं, लीटर से दूध की मापन करते हैं। और देखिए, इसके बाद आता है मात्रक। क्या आता है? मात्रक, जिसे यूनिट बोलते हैं। अब देखिए, मापन तो की परिभाषा भी बताया गया, किसी भौतिक राशि की एक निश्चित मानक से तुलना करने की विधि को मापन कहते हैं। अब इसके बाद आपको बताया जाएगा यूनिट, मात्रक। बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग है ये, मात्रक। मात्रक कहा किसे जाता है? तो मात्रक जिस भौतिक राशि की मानक इकाई से, किसी भौतिक राशि की जिस मानक इकाई से तुलना की जाती है। क्या बताया गया अभी? किसी भौतिक राशि की मानक इकाई से तुलना की जाती है तो उस मानक इकाई को मात्रक कहते हैं। क्या बताया गया? किसी भौतिक राशि की जिस मानक इकाई से तुलना की जाती है तो उस मानक इकाई को मात्रक कहते हैं, मात्रक कहते हैं। देखो प्यारे बच्चों, अभी मात्रक की परिभाषा बताया गया है, किसी भौतिक राशि की जिस मानक इकाई से तुलना की जाती है तो उस मानक इकाई को मात्रक कहते हैं। जैसे देख लिया जाए, जैसे लंबाई एक भौतिक राशि है, तो लंबाई की इकाई मात्रक क्या होती है? मीटर। क्या होता है? मीटर। लंबाई को किस में मापा जाता है? किस राशि से तुलना की जाती है? तो लंबाई हो, चाहे ऊंचाई हो, चाहे चौड़ाई हो, चाहे दूरी हो, सभी एक ही चीज़ है, तो उनकी मीटर से तुलना की जाती है। द्रव्यमान का किलोग्राम समय का
समय का किससे, समय का सेकेंड से आदि। बहुत सारे राशियां हैं जिनकी तुलना मात्रक से की जाती है। देखो बच्चों, अब मात्रक कन्फर्म हुआ आप लोगों को, आया। मात्रक की परिभाषा क्या बताएंगे? किसी भौतिक राशि की जिस मानक इकाई से तुलना की जाती है, किसी भौतिक राशि की जिस मानक इकाई से क्या की जाती है, तुलना की जाती है, उस मानक इकाई को मात्रक कहते हैं। जैसे लंबाई को किस में मापा जाता? मीटर में। द्रव्यमान को किस में मापा जाता है? किलोग्राम में। तथा समय को किस में मापा जाता है? सेकेंड में। इसी तरह दूरी को भी मीटर में मापा जाता है, दूरी को फीट में भी मापा जाता है। तो ऐसे बहुत राशियां हैं जिनकी इकाई अलग अलग, मात्रक अलग अलग हैं। अब देखो बच्चों, अभी इसमें था किसी भौतिक राशि को, तो हम लोग अब ये जाने कि भौतिक राशि क्या होती है। किसके बारे में जानना है अब? भौतिक राशि। देखो प्यारे बच्चों, आज हम लोग जानेंगे भौतिक राशि क्या होती है, भौतिक राशि की परिभाषा क्या होती है। तो वे राशियाँ, भौतिक राशि की परिभाषा होती है वे राशियाँ जिन्हें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से क्या किया जाता? मापा जाता है। वे राशियाँ जिन्हें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से मापा जाता है, उसी को भौतिक राशियाँ कहते हैं। भौतिक राशि की परिभाषा क्या है? वे राशियाँ जिन्हें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से मापा जा सके तो उन राशियों को क्या कहते हैं? भौतिक राशि। क्या कहा जाता है? भौतिक राशि। भौतिक राशि कहते हैं। समझ आया बच्चों? देखिए, भौतिक राशि की फिर से परिभाषा देख लीजिए। वे राशियाँ जिन्हें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से क्या किया जाए? मापा जा सके, उन राशियों को भौतिक राशियाँ कहते हैं। ये भौतिक राशियाँ दो प्रकार की होती हैं। भौतिक राशियाँ कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की होती हैं। एक मूल राशि होता है, दूसरा व्युत्पन्न राशि होता है। भौतिक राशियाँ कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की। पहला कौन? मूल राशि। दूसरा कौन? व्युत्पन्न राशि। अब हमें जानना होगा कि मूल राशियाँ क्या होती हैं और व्युत्पन्न राशियाँ क्या होती हैं। देखो बच्चों, मूल राशियाँ वे राशियाँ होती हैं, मूल राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जिन्हें परिवर्तित नहीं किया जा सकता, जिन्हें बदला नहीं जा सकता, जो दूसरे राशियों से मिलकर नहीं बनती हैं, जो स्वतंत्र होती हैं, उन राशियों को क्या कहते हैं हम लोग? मूल राशियाँ। मूल राशि की परिभाषा क्या बताई गई है अभी? वे राशियाँ जिन्हें परिवर्तित नहीं किया जा सकता और परिवर्तित होती हैं, उन राशियों को मूल राशि कहते हैं। देखो बच्चों, भौतिक राशियाँ कितने प्रकार की होती हैं? भौतिक राशि के प्रकार। अब लिखेंगे भौतिक राशि कितने प्रकार की? दो प्रकार की। भौतिक राशि दो प्रकार की होती हैं। भौतिक राशि कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की। कौन कौन सी बताइए? हाँ सही, मूल राशि। पहला क्या? मूल राशि। और दूसरा क्या? व्युत्पन्न राशि। कौन कौन सी? मूल राशि और व्युत्पन्न राशि। अभी मूल राशि की परिभाषा क्या बताया गया है? वे राशियाँ जो अपरिवर्तित होती हैं, क्या होती हैं? अपरिवर्तित होती हैं, उन राशियों को मूल राशि कहते हैं। ये मूल राशियाँ आपकी 7 होती हैं।
मूल राशियाँ कितनी होती हैं? मूल राशियाँ 7 होती हैं। अब देखिए कौन कौन सा अभी बताया जाएगा। मूल राशियाँ 7 होती हैं। अभी आपको बताया गया था मूल राशि के बारे में बताया गया था। मूल राशि किसे कहते हैं, मूल राशियाँ क्या होती हैं? तो मूल राशि को बताया गया था वे राशियाँ जो अपरिवर्तित होती हैं, जो दूसरे राशियों में व्यक्त नहीं की जा सकती, जो दूसरे राशियों में व्यक्त नहीं होती हैं या जिन्हें दूसरे राशियों में व्यक्त नहीं किया जा सकता, उन राशियों को मूल राशियों कहते हैं। अब ये मूल राशियाँ 7 होती हैं। पहला मूल राशियाँ 7 होती है। पहला लंबाई या दूरी। लंबाई को दूरी हम कहते हैं, क्या? लंबाई या दूरी। दूसरा द्रव्यमान। तीसरा समय। चौथा ताप। पांचवा धारा। छठवां ज्योति तीव्रता। सातवां आणविक मात्रा। देखो बच्चों, अभी बताया गया मूल राशियां 7 होती हैं। लंबाई या दूरी, द्रव्यमान, समय, ताप, धारा, ज्योति तीव्रता और आणविक मात्रा। यही मूल राशियां 7 हैं जिन्हें दूसरे राशि में व्यक्त नहीं किया जा सकता। जब इन राशियों को दूसरे राशि में व्यक्त नहीं कर सकते तो इसलिए इन राशियों को हम लोग क्या कहते हैं? मूल राशियाँ। अब देखो बच्चों, मूल राशियों के बाद व्युत्पन्न राशि। किस राशि के बारे में जानकारी रखना है? अब व्युत्पन्न राशि। देखो बच्चों, व्युत्पन्न राशि किसे कहते हैं? व्युत्पन्न राशि। देखिए, व्युत्पन्न राशि की परिभाषा होती है वे राशियाँ। व्युत्पन्न राशि की परिभाषा क्या होती है? वे राशियाँ जो मूल राशियों से मिलकर बनती हैं। किनसे मिलकर बनती? मूल राशियों से मिलकर बनती हैं, जिन्हें परिवर्तित किया जा सकता है। जिन्हें परिवर्तित किया जा सकता है उन राशियों को क्या कहते हैं? व्युत्पन्न राशि कहते हैं। व्युत्पन्न राशि की परिभाषा क्या होती है? वे राशियाँ जो मूल राशियों से मिलकर बनती हैं उन्हें व्युत्पन्न राशि कहते हैं। इसकी परिभाषा क्या? वे राशियाँ जो मूल राशियों से मिलकर बनती हैं, से मिलकर बनती हैं तो उन राशियों को क्या कहते हैं? व्युत्पन्न राशि। व्युत्पन्न राशि कहते हैं। वे राशियाँ जो मूल राशियों से मिलकर बनती है उसे क्या कहा जाता है? व्युत्पन्न राशि। जैसे देखो बच्चों, व्युत्पन्न राशि कौन कौन राशियाँ हैं? पहला क्षेत्रफल। देखो बच्चों, क्षेत्रफल दो मूल राशियों से मिलकर बनती है, लंबाई और चौड़ाई से। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। अभी आपको बताया गया है कि दूरी को लंबाई भी आप कह सकते हैं, दूरी को चौड़ाई भी आप कह सकते हैं, दूरी को ऊंचाई भी आप कह सकते हैं। तो दूरी मूल राशि है, तो इसलिए लंबाई और चौड़ाई भी क्या होंगी? मूल राशि होंगी। अतः क्षेत्रफल क्या है? व्युत्पन्न राशि। दूसरा आयतन। आयतन देखो बच्चों क्या होता है? आयतन बराबर क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। अब देखो बच्चों, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अभी क्या बताया गया है? कौन सी राशि होती है? ये मूल राशियाँ होती हैं। क्यों? क्योंकि दूरी के अंतर्गत आती है। लंबाई को भी दूरी कहते हैं, चौड़ाई को भी दूरी कहते हैं और ऊंचाई को दूरी कहते हैं। इसलिए आयतन क्या होगा? व्युत्पन्न राशि होगा। तीसरा देखो बच्चों, चाल। चाल बराबर क्या होता है?
दूरी बटा समय। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। देखो बच्चों, दूरी क्या है? मूल राशि। समय क्या है? मूल राशि। दो मूल राशियों से मिलकर कौन बना? चाल। इसलिए चाल क्या होगा? व्युत्पन्न राशि। अब देखो बच्चों, चौथा घनत्व। घनत्व में क्या होगा? द्रव्यमान बटा आयतन। अब देखो बच्चों, द्रव्यमान क्या है? मूल राशि है ना। हाँ, द्रव्यमान क्या है? मूल राशि है। आयतन व्युत्पन्न राशि। लेकिन आयतन भी मूल राशियों से मिलकर बना है। किनसे? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई से। इसलिए आयतन व्युत्पन्न राशि होगी। तो ये व्युत्पन्न राशि मूल राशियों से ही मिलकर बना है। और ये भी क्या है? मूल राशि। तो ये तीन, इसमें तीन मूल राशियाँ, एक मूल राशि इसमें, चार मूल राशियों से मिलकर क्या बना? घनत्व। इसलिए घनत्व क्या होगा? व्युत्पन्न राशि होगा। पांचवा देखो बाबू, पांचवा क्या होता है? वेग। पांचवा देख लीजिए, वेग। वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन। विस्थापन बटा समय। विस्थापन क्या है? मूल राशि। विस्थापन को दूरी हम कह सकते हैं, और समय क्या है? मूल राशि। दो मूल राशियों से मिलकर बना क्या? वेग। इसलिए वेग क्या है? व्युत्पन्न राशि है। हाँ, अब देखिए विस्थापन होता क्या? विस्थापन क्या होता है? विस्थापन की परिभाषा होती है किसी गतिशील पिंड के प्रारंभिक बिंदु, किसी गतिशील पिंड के प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी को, अंतिम बिंदु के बीच की दूरी को क्या कहते हैं हम लोग? विस्थापन कहते हैं। जैसे सपोज कर लो, कोई गतिशील पिंड बिंदु ए से चला, बिंदु ए से चलेगा, ऐसे ऐसे घूमते 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 चला गया बिंदु बी पे। कहाँ पे पहुंचा? बिंदु बी पे। देखिए बच्चों, बिंदु ए पहुंचा पहले, सपोज करो सी पे, सी से पहुंचा डी पे, डी से पहुंचा ई पे, लास्ट में आ गया बिंदु बी पे। सपोज करो वहां पे बिंदु क्या डिनोट कराया गया है? बिंदु बी। उस स्थान का नाम क्या है? बिंदु बी। इस स्थान का नाम बिंदु सी, इस स्थान का नाम बिंदु डी, इस स्थान का नाम बिंदु ई। अब कोई गतिशील पिंड बिंदु ए से, स्थान ए से चला, पहले सी पहुंचा, सी से डी पे पहुंचा, डी से ई पे पहुंचा, ई से बी पे पहुंचा। तो देखिए, ए से सी, सी से डी, डी से ई, ई से बी तक जाने में जितनी लंबाई चला उसे हम लोग क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। लेकिन विस्थापन क्या होती? प्रारंभिक बिंदु, माने जहां से पिंड गतिशील हुआ है, चलना आरंभ किया है, और अंतिम बिंदु जहां पे रुका है, उनके बीच की दूरी, ये वाली दूरी क्या होगी? विस्थापन होगा। विस्थापन होगा। क्या होगा? विस्थापन होगा। तो विस्थापन कौन सी राशि होती है बता दो? सदिश राशियां होती हैं। विस्थापन क्या होती है? सदिश राशि होती है। इसमें परिमाण के साथ साथ दिशा होती है। मतलब विस्थापन इसलिए क्या हो जाएगी? विस्थापन भी एक दूरी ही है, इसलिए क्या है? ये मूल राशि विस्थापन, और समय क्या है? मूल राशियां। दो मूल राशियों से मिलकर कौन बना? वेग। इसलिए वेग क्या होगी? व्युत्पन्न राशि। अब देखो बच्चों, मूल राशि और व्युत्पन्न राशि के बाद आता है मात्रक। मात्रक की परिभाषा अभी बताया गया है। मात्रक की परिभाषा क्या बताया गया है? किसी भौतिक राशि की जिस मानक इकाई से तुलना की जाती है उसे क्या कहते हैं? मात्रक कहते हैं। मात्रक भी आपकी कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। मात्रक दो प्रकार के होते हैं। देखिए बच्चों, कौन कौन से? एक मूल मात्रक होता है, दूसरा व्युत्पन्न मात्रक होता है। क्या होता? मात्रक के प्रकार। मात्रक तो ऐसे देखा जाए तीन प्रकार के होते हैं। एक पूरक मात्रक आ गया है, तो पूरक मात्रक के भी बारे में बता दे रहा हूं। पहले मात्रक देखो, लिख दे रहा हूं। मात्रक तीन प्रकार के होते हैं। मात्रक कितने प्रकार के? तीन। ऐसे दो भी बताएंगे तभी सही है। देखो बच्चों, मात्रक पहला क्या होता है? मूल मात्रक। मूल मात्रक। दूसरा क्या होता है बच्चों? व्युत्पन्न मात्रक।
क्या होता है? व्युत्पन्न मात्रक। तीसरा अभी क्या बताया गया है? पूरक मात्रक। पूरक मात्रक। देखो बच्चों, मात्रक कितने प्रकार के? मुख्यतः दो ही, लेकिन 3 प्रकार के आ चुके हैं। मात्रक 3 प्रकार के होते हैं। पहला मूल मात्रक, दूसरा व्युत्पन्न मात्रक, तीसरा पूरक मात्रक। अब हम जानेंगे मूल मात्रक क्या होता है, मूल मात्रक किसे कहते हैं। बहुत सिंपल डिफिनीशन, ध्यानपूर्वक सुनिए, अभी इसकी परिभाषा आ जाएगा, डिफिनीशन पता हो जाएगा आपको। मूल मात्रक किसे कहते हैं? मानवीय मात्रक, या तो ये भी बता सकते हैं मूल राशि के मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं। मूल राशि के मात्रक को क्या कहते हैं? मूल मात्रक। या तो ये भी आप बता सकते हो मूल राशि की जिस मानक इकाई से तुलना की जाती है उसे मूल मात्रक कहते हैं। मूल मात्रक की परिभाषा क्या होती है? मूल राशि की जिस मानक इकाई से तुलना की जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? मूल मात्रक कहते हैं। या तो ये बताइए मूल राशि के मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं। एकदम सिंपल डिफिनीशन। अब देखो बच्चों, मूल मात्रक, पहले हम लोग मूल मात्रक की जानकारी रखें। मूल मात्रक की परिभाषा क्या बताया गया अभी? मूल राशि के मात्रक को क्या कहते हैं? मूल मात्रक कहते हैं। मूल मात्रक कहते हैं। मूल राशि के मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं। तो आप ये भी बता सकते हो मूल राशि की जिस मानक इकाई से तुलना की जाती है उसे मूल मात्रक कहते हैं। देखो बच्चों, अभी मूल राशि आपको बताया गया कितने प्रकार के होते हैं? 7 प्रकार के। पहला बताया गया दूरी, दूसरा द्रव्यमान, तीसरा समय, चौथा ताप, पांचवा धारा, छठवां ज्योति तीव्रता और सातवां क्या बताया गया है? आणविक मात्रा या पदार्थ की मात्रा। तो इसी तरह बच्चे मूल राशि के मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं। 7 अगर मूल राशियां होती हैं तो 7 मूल मात्रक भी होंगे। कितने मूल मात्रक होंगे? 7। देखिए कैसे, अब देखो, जैसे दूरी, लंबाई लिख लो, लंबाई या दूरी, आप लोग जानते हैं ना दूरी को किस में मापा जाता है? मीटर में। तो मीटर क्या है? मूल मात्रक। दूसरा द्रव्यमान, द्रव्यमान, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता? किलोग्राम। किलोग्राम, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। तीसरा समय, समय का मात्रक सेकेंड। चौथा ताप, धारा, धारा, धारा का मात्रक एम्पियर। एम्पियर, धारा को किस में मापा जाता? एम्पियर में। पांचवा ताप, ताप का डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री सेंटीग्रेड, ऐसे लिख लो C0, डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री सेंटीग्रेड या केल्विन। क्या? केल्विन, डिग्री सेंटीग्रेड या केल्विन। छठवां ज्योति तीव्रता। क्या? ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडिला। क्या होता है? कैंडिला। सातवां आणविक मात्रा, आणविक मात्रा, आणविक मात्रा का मोल। क्या होता है बच्चों? मोल। ये 7 मूल मात्रक है, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, एम्पियर, डिग्री सेंटीग्रेड या केल्विन, कैंडिला और मोल। ये 7 मूल मात्रक होते हैं। अब देखो बच्चों, अब हम लोग जानकारी रखेंगे व्युत्पन्न राशि। व्युत्पन्न राशि क्या होती है? व्युत्पन्न राशि किसे कहते हैं उसकी जानकारी रखें। चलो बच्चों, अब क्या आएगा? दूसरा व्युत्पन्न मात्रक।
आप ये भी डिफिनीशन दे सकते हैं इसका, व्युत्पन्न राशि के मात्रक को, व्युत्पन्न राशि के मात्रक को क्या कहते हैं? व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। या तो ये भी परिभाषा दे सकते हो, जो मूल मात्रकों से मिलकर बनता है उन्हें व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। क्या परिभाषा दे सकते हैं आप? जो मूल मात्रकों से मिलकर बनता है उन्हें व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं, या व्युत्पन्न मात्रक के व्युत्पन्न राशि के मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। तो ये भी लिख सकते हैं आप, छोटा लिखिए, व्युत्पन्न राशि के, व्युत्पन्न राशि के मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं, व्युत्पन्न राशि के मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। जैसे पहला, अभी व्युत्पन्न राशि क्या बताया गया? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। देखो बच्चों, लंबाई का मात्रक मीटर और चौड़ाई का मात्रक मीटर। मीटर में मीटर का गुणा होगा क्या आएगा? मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर क्या है? व्युत्पन्न मात्रक है। तीसरा, दूसरा देखो बाबू, घनत्व। घनत्व क्या होता है? द्रव्यमान बटा आयतन। तो आयतन की नहीं बताया गया अभी, आप आयतन का निकाल सकते हो। आयतन बराबर क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो निकाल लो, पहले आयतन का निकाल लो। तीसरा क्या? आयतन का क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। जब लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तो लंबाई का मात्रक मीटर, चौड़ाई का मात्रक मीटर, ऊंचाई का मात्रक मीटर। जब मीटर में गुणा होगा तो मीटर क्यूब। तो देखो बच्चों, द्रव्यमान का मात्रक, आप आ जाओ घनत्व पे। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम और आयतन का मात्रक मीटर क्यूब। तो इसे हम लोग पढ़ते क्या है? किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। क्या पढ़ते हैं इसे? किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। तो ये आपके व्युत्पन्न मात्रक हो गए। इसी तरह बहुत सारे मात्रकों को हम लोग निकालेंगे। देखो बच्चों, आयतन का अभी व्युत्पन्न मात्रक क्या बताया गया है? मीटर क्यूब 3 मूल मात्रकों से मिलकर बना है। अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं क्या? वेग का क्या होता है? अभी बताया गया है सूत्र, विस्थापन बटा समय। क्या बताया गया? विस्थापन बटा समय। अब देखो बच्चों, विस्थापन को किस में मापा जाएगा? मीटर में, और समय को सेकेंड में। तो इसे हम लोग पढ़ते हैं मीटर प्रति सेकेंड। क्या पढ़ते हैं इसे? मीटर प्रति सेकेंड। क्यों? क्योंकि विस्थापन एक प्रकार की दूरी है, इसलिए विस्थापन का मात्रक मीटर होगा और समय का मात्रक सेकेंड। तो मीटर प्रति सेकेंड। वेग का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड। चाल का भी मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है। देखिए कैसे, चाल क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटा समय। यही ना सूत्र होता है? चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। हाँ, चलिए, अब दूरी का मात्रक मीटर और समय का मात्रक सेकेंड। तो ये क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकेंड। इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे बच्चों? मीटर प्रति सेकेंड। देखिए, वेग का भी मात्रक मीटर प्रति सेकेंड और चाल का भी मात्रक मीटर प्रति सेकेंड। आगे देखिए, ऐसे बहुत सारे सूत्र हैं जिनका आप मूल मात्रक निकाल सकते हो। तो जितनी व्युत्पन्न मात्रक निकाल सकते हो। तो जितनी व्युत्पन्न राशियां हैं, सभी व्युत्पन्न राशि के मात्रक को हम लोग क्या कहते हैं? व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। या तो ये भी आप बता सकते हैं, जो अभी परिभाषा में बताया हूँ, जो मूल राशियों के पदों में व्यक्त होती हैं या मूल राशियों से मिलकर बनती हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। तो व्युत्पन्न मात्रक भी मूल मात्रकों की सहायता से ही मिलती हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, अभी बताया गया मूल मात्रक मीटर भी होता है, मूल मात्रक मीटर भी होता है। 2 मीटरों से मिलकर मीटर स्क्वायर बनाते हैं। इस मीटर स्क्वायर को हम लोग क्या कर रहे हैं? व्युत्पन्न मात्रक। तो क्या व्युत्पन्न मात्रक
मूल मात्रकों से ही मिलकर बन रहा है ना। तो इसलिए इसकी परिभाषा आप ये भी दे सकते हैं कि वे मात्रक जो मूल मात्रकों से मिलकर बनती हैं, जो मूल मात्रकों से मिलकर बनती हैं उसे क्या कहते हैं हम लोग, व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। अब देखो बच्चों आगे, क्षेत्रफल हो गया, घनत्व हो गया, आयतन हो गया, वेग हो गया, चाल। देखो बच्चों अब कार्य का भी देख लेते हैं। कार्य क्या है, व्युत्पन्न राशि है। तो कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन। बल का मात्रक न्यूटन भी होता है, विस्थापन का मीटर, इसे न्यूटन मीटर भी आप दे सकते हैं। या निकाल लीजिए बल का मात्रक क्या होता है, बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम और त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इसे हम लोग पढ़ते हैं किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। चलो प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो ये बल का मात्रक यहाँ पे आप रख सकते हो, किलोग्राम मीटर बटा सेकेंड स्क्वायर गुणे विस्थापन का मीटर। अब देखो बच्चों हो जाएगा ये केजी, किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो कार्य का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर, और बल का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर।